और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस की सभी परीक्षाएं स्थगित की गई। सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया। तो प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी गई है। स्कूल कॉलेजेस की सभी परीक्षाएं स्थगित। कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। हाई लेवल मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। सीएमओ में लगातार बैठक चल रही है। शाम 5 बजे एक और बैठक होनी है और कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो अब स्थगित कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेजेस की सभी परीक्षाएं स्थगित हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम फोन लाइन पर मौजूद है। तो स्कूल कॉलेजेस की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सीएम गहलोत ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला सुनाया गया। तो इस बैठक में बड़े बड़े फैसले होने की उम्मीद है और सबसे बड़ा इस वक्त का अपडेट यही है कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा और अहम फैसला। देखिए, जिस तरह से पूरी दुनिया में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है या डेथ की संख्या बढ़ रही है, भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार भी गंभीर है। बहुत सारे उपाय हमने किए हैं, कुछ और आज स्टेप्स उठाए गए हैं। उसमें जो हमारी कॉलेजेस हैं उनके एग्जामिनेशंस हैं। दूसरा स्कूल्स जिसमें सेकेंडरी बोर्ड या सीनियर सेकेंडरी बोर्ड, दूसरा 5वीं और 8वीं क्लास के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है वो सारे एग्जामिनेशन आगामी आदेश तक वो स्थगित कर दिए गए हैं। जितने हॉस्टल्स हैं उनको वेकेट करने के लिए कहा गया है और डिस्को, क्लब, नाइट क्लब, बार, इन पे प्रतिबंधित किया है सबको। और ये जो हॉस्टल है वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो सारे हॉस्टल बंद रहेंगे। इसके अलावा मंदिरों के बारे में भी जो अपील तो हमने जारी की, उनके धार्मिक स्थलों के जो महंत हैं उन्होंने भी अपील की। अब ये कहा गया है सरकार की तरफ से, वैसे भी धारा 144 लागू कर दी गई है, श्रद्धालु मंदिर में नहीं जाएं और मंदिर में जो पूजा अर्चना करना है वो संबंधित मंदिर के महंत वो अंदर अंदर ही कर लें, क्योंकि जब ये इतनी स्थिति बिगड़ रही है पूरी, तो उसमें कुछ डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज है उसमें लेबर को सवैतनिक अवकाश देने की भी सलाह सरकार के द्वारा दी गई है। दूसरा, कल प्रधानमंत्री जी के साथ 4 बजे वीसी है, मैं और मुख्यमंत्री जी, हमारे सीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल सारे बैठेंगे, तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे। मनरेगा में जो लेबर काम कर रहा है, वैसे भी कानून ये कहता है कि 25% तो काम मांगने पे अगर सरकार नहीं देती है तो उनको वो पेमेंट करना ही पड़ता है कानूनन। लेकिन हम कहेंगे कि बचा हुआ जो 75% है, क्योंकि वहाँ भी भीड़ इकट्ठी होती है, तो ये बचा हुआ 75% अमाउंट भी अगर भारत सरकार देती है तो नरेगा के श्रमिकों को भी एक तरह से छुट्टी दी जा सकती है इस पीरियड के लिए। और दूसरा, सरकारी ऑफिसेज में आगंतुकों के ऊपर रोक रहेगी। 50% लोगों को, जो विभाग में बता रहा हूँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद विभाग, ऊर्जा विभाग, उनके साथ जो निगम है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, गृह विभाग, पुलिस, कारागार, गृह रक्षा और एसएफएल, वित्त विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, कार्मिक विभाग, परिवहन विभाग, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और अन्य शहरी बस निगम और जयपुर मेट्रो। इसके अलावा जो शेष 50% कार्मिक, जो शेष विभाग है उनके 50% कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे और 50% घर पे ही रह के काम करेंगे। लेकिन उनके लिए हिदायत ये है कि वो अपना ऑफिशियल काम घर पे करेंगे, घर पे ही रहेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो बाहर नहीं घूमेंगे इधर उधर, या
सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की तौर पे तो बाहर चले जाएं, कोई बात नहीं, बाकी किसी और कारण से घर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कल 11 बजे सुबह एसपी और कलेक्टर्स की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है और ये शटडाउन कहलाएगा एक तरह से। गवर्नमेंट, भारत सरकार ने भी आज से शायद ये शटडाउन का प्रोग्राम वहाँ भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालयों के लिए किया है, वही शटडाउन राजस्थान में भी रहेगा। सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मी का ये मैंने जो डिपार्टमेंट बताए इनको छोड़ के जिन उन बचे हुए डिपार्टमेंट्स में 50% कार्मिक आएंगे। सर, जिस तरीके से झुंझुनू की जो घटना हुई है उसके बाद क्या अपडेट है उसको लेकर? देखिए, वहाँ रैपिड रिस्पांस की टीम हमारी कल रात को ही चली गई थी, वो 350 डॉक्टर्स का दल वो हमने वहाँ भेजा है और वो 1 किलोमीटर के दायरे में तो कर्फ्यू लगा रखा है, तो जो स्थापित नॉर्म्स हैं 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, इन तीनों के दायरे में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग होगी और वो पूरी टीमें वहाँ तैनात है और एक एम्बुलेंस में उनको वो शायद वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यहाँ जयपुर आइसोलेशन के लिए। अब उसमें मेल जो है उसकी 30 साल की उम्र है, फीमेल जो इन्फेक्टेड है उनकी 32 साल की उम्र है और जो बेबी है वो 2.5 साल का है। तो पूरी सावधानी चिकित्सा विभाग के द्वारा बरती गई है और जो मेजर्स लिए जाने हैं कि भाई उनके घर पर, उनके घर के आसपास, उनके संपर्क में आने वाले लोग या जो जहाँ जहाँ गए हैं 8 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में, वो सब लोगों का स्क्रीनिंग का प्रोग्राम करें। 144 लगी है, कई जगह धरने प्रदर्शन अभी भी जारी है, तो उनको भी हटाया जाएगा क्या? इसीलिए कल वीसी की है एसपीज की और कलेक्टर्स की कि इसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी बचाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जो लोग धरना कर रहे हैं उन्हीं की जिंदगी बचाने के लिए तो काम कर रही सरकार, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, सरकार ने जो व्यवस्था दी है उसकी पालना वो खुद भी सुनिश्चित करें। ये सब काम 15 दिन बाद भी हो जाएंगे, लेकिन जब आज क्राइसिस का पीरियड है और ये जो थर्ड और फोर्थ वीक में चल रहे हैं हम, अब जिस तरह से यूएसए के और दूसरे कंट्रीज में केसेस बढ़े हैं, चाहे जर्मनी में केसेस बढ़े हैं, लक्समबर्ग में केस बढ़े हैं, तो ये पॉजिटिव केसेस की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कुछ कंट्रीज ने कंट्रोल भी किया है, चाइना ने कंट्रोल किया है, सिंगापुर ने कंट्रोल किया है, तो जो लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं हिंदुस्तान भी उसी श्रेणी में रहना चाहता है। सर, एक अच्छी खबर ये कि राजस्थान का कोई स्थानीय आदमी चपेट में नहीं आया अभी तक, बाहर से आने वाले लोगों में ही। नहीं, राजस्थान के आए ना, ये जो ये अपने दुबई से जो आए थे वो बाहर से आने वाले लोकल यहाँ अभी कुछ अभी रहने वाले उसमें नहीं आया, लेकिन ये खतरा बराबर बना रहता है क्योंकि ये मल्टी लेवल ट्रांसमिशन होता है। लास्ट में जो तीसरा चौथा जो वीक होता है वही सबसे खतरनाक वीक है। इसमें जो ट्रांसमिशन एक बार अगर हो गया तो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा, वो फिर उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए सावधानी के लिए रोज मीटिंग हो रही है। अभी 5 बजे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन सब लोगों को बुलाया, उनकी भी राय ली जाएगी। तो कुल मिला के सरकार का जोर इस बात पे है कि हम राजस्थान के एक एक व्यक्ति को बचाने में कामयाब रहें और ये जो महामारी जिसको WHO ने घोषित किया है, इस महामारी के प्रकोप से राजस्थान में कोई भी जनहानि नहीं हो, ये सरकार का उद्देश्य है। शहर बंदी जैसा भी कोई ऐसा स्टेप उठा सकता है कि लोग बाहर नहीं जा सकते? नहीं, अभी जैसे पब्लिक पार्क्स में भी क्राउड रहता है तो हमने ये भी एडवाइस किया है कि पब्लिक पार्क्स में भी क्राउड नहीं रहे। ये जो धारा 144 का एनफोर्समेंट है वो पुलिस को कहा जाएगा कि वो सख्ती से करें, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी बचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार को कोई शौक नहीं है। भारत सरकार ने आधे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी की है, शटडाउन किया है। राज्य सरकार शटडाउन कर रही है, धारा 144 लगा रही है, लोगों से बार बार अपील कर रही है। उसके पीछे मकसद यही है कि व्यक्ति की जिंदगी बचाना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में लोगों को राशन आपूर्ति में समस्या नहीं हो, किस तरह की? नहीं, तो वो तो हमने अलग रखा है। मैंने जो डिपार्टमेंट आपको 10-15 बताए हैं उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई भी है, तो वो तो अलग रखा है हम लोगों ने, वो इसमें शामिल नहीं है। बोर्ड परीक्षा स्थगित है, ये सबसे बड़ी। हाँ, वो तो स्थगित है, सारी परीक्षाएं। तो मंत्री रघु शर्मा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभी और यही जानकारी दे रहे थे कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर स्थगित कर दी गई हैं। CBSE ने पहले ही बोर्ड की जो परीक्षाएं थी वो यहाँ पर स्थगित कर दी थी और अभी फिलहाल जो है तमाम परीक्षाओं को स्थगित करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर इतना तो साफ हो गया है कि सरकार के लिए प्राथमिकता स्टूडेंट्स और टीचर्स है, परीक्षाएं उसके बाद है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उन्हें यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, जो आवश्यक विभाग है जिनकी सेवाएं की बहुत ज़रूरी होती है, खासतौर पर इन विभागों को 14 जो विभाग हैं इनको नहीं छेड़ा गया है। इनमें शटडाउन रखा गया है। इनमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, ऊर्जा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, स्वायत्त शासन विभाग, गृह विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायती राज, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्मिक विभाग, परिवहन विभाग और जयपुर मेट्रो ऐसे क्षेत्र है जिनको कि इस शटडाउन से बंद रखा गया है। 50% कर्मचारियों को ही जो है दफ्तरों में बुलाया गया है, बाकी जो कर्मचारी है वो अनावश्यक भीड़ नहीं करेंगे। एक तरह से शटडाउन की जो स्थिति है उसे यहाँ पर सरकार लागू करने जा रही है। तमाम तरह की जो परीक्षाएं हैं, तमाम तरह के जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें बंद करने का फैसला यहाँ पर सरकार की ओर से ले लिया गया है और किसी भी तरह से सरकारी और निजी हॉस्टल जो है जिसमें कि बड़ी तादाद में विद्यार्थी रहते हैं, युवा रहते हैं, उन्हें यहाँ पर बंद करने का जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण बैठक में यहाँ पर लिया गया है। मंत्री रघु शर्मा हमें थोड़ी देर पहले यही तमाम जानकारियां जी बिल्कुल। चलिए 5 बजे वाली बैठक में क्या कुछ होने वाला है उस पर भी आप नजरें बनाए रखिए। लगातार आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अब एक बड़ी खबर मिल रही है, कल ही निर्भया के दोषियों को फांसी लगेगी। आपको बता दें कल ही दोषियों को फांसी होने वाली है। डेथ वारंट पर रोक नहीं लगी है। कल सुबह 5:30 बजे फांसी होगी। निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी जाएगी। बता दें कि निर्भया रेप केस में 20 मार्च को दोषियों को होने वाली फांसी का रास्ता साफ हो गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया है। अदालत ने इस बाबत दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। कोर्ट रूम में दोषी अक्षय कुमार की पत्नी ने जज के सामने रोना शुरू कर दिया। अक्षय कुमार की पत्नी ने निर्भया की मां आशा देवी के पैर छूकर कहा कि आप मेरी मां जैसी हैं, इस फांसी को रुकवा लीजिए। तो बता दें कल ही निर्भया के दोषियों को फांसी होगी। माननीय पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व रखा है और जिस तरीके से जो कन्विक्टेड के लॉयर हैं पवन गुप्ता, एपी सिंह, उन्होंने पवन गुप्ता के लिए कल सेकंड मर्सी जो मूव की थी वो सेकंड मर्सी माननीय एमएचए ने उसको मेंटेनेबल नहीं है ये कह करके उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसके अलावा जो अदर कन्विक्टेड जैसे अक्षय कुमार, तो उसका इन्होंने जो जुडिशियल रिव्यू फाइल किया है, तो कोर्ट ने एक बात पूछी है कि जो जुडिशियल रिव्यू फाइल किया था जब इनकी अक्षय कुमार की मर्सी रिजेक्ट हुई थी वो 5 फरवरी को रिजेक्ट हुई थी, तो 5 फरवरी के बाद मर्सी रिजेक्ट होने के बाद 14 दिन का टाइम दिया जाता है। वो 14 दिन का टाइम इनका बहुत पहले लैप्स कर चुका है। तो इनकी जो जुडिशियल रिव्यू 32 का सुप्रीम कोर्ट में डाल के आए वो भी पेंडेंसी का ग्राउंड नहीं बनेगा ये पोस्टपोन होने के लिए। और इसके अलावा जो अक्षय कुमार के इन्होंने कहा है कि उसका सिविल सूट वहाँ फाइल किया गया है, तो वो सिविल सूट है, सिविल सूट क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर इम्पैक्ट नहीं डालता है, इसलिए वो उसके ग्राउंड पर भी पोस्टपोन नहीं हो सकता है। और एलजी के यहाँ जो पिटीशन लगाई है तो वो भी प्रोविज़न में जो सीआरपीसी का ये बता रहे थे वो भी मेंटेनेबल नहीं है, इनसे कहीं कोई पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ऑर्डर है ये हमारे फेवर में, ये निर्भया के जस्टिस के फेवर में आएगा। और जज साहब जब ऑर्डर करेंगे तो हम पूरी तरीके से श्योर हैं कि कल सुबह 5:30 बजे इन सारे कन्विक्टेड को हैंग किया जाएगा और निर्भया को जस्टिस मिलेगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में जो पवन की क्यूरी पिटीशन थी वो खारिज हो गई। अब पटियाला कोर्ट में सुनवाई भी हो गई। 2:30 बजे का ऑर्डर है और जो भी वो अलग अलग अभी फैसले कर रहे हैं, लेकिन अब कल उनको 5:30 बजे फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद। शंकर, एक बहुत लंबा इंतजार लेकिन आखिरकार सभी पैतरे अब फेल हो चुके हैं और कल ही फांसी होगी निर्भया के दोषियों को। निश्चित तौर पर देखिए, निर्भया दुष्कर्म मामले की अगर बात करें तो इस मामले पर सुनवाई के दौरान तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन जिस तरह से इस मामले पर अब फैसला हो चुका है और कल सुबह 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है उन चारों दोषियों की फांसी के लिए। तिहाड़ जेल में
एक साथ उन चारों दोषियों को सजाए मौत की सजा बकाया दी जाएगी और जिस वक्त में जो फांसी दी जाएगी उस वक्त में चारों कैदियों को एक साथ रखा जाएगा। इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। इसके लिए जो ट्रायल है वो ट्रायल पहले हो चुका है और इसके लिए उत्तर प्रदेश से जो पवन जल्लाद है वो भी आ चुका है और बाकायदा कल सुबह में भी इसके लिए एक ट्रायल किया। ट्रायल करने के बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया और उसके बाद कल सुबह 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है उन चारों दोषियों के फांसी के लिए। हालांकि कोशिश की जा रही थी, इसके लिए भी दाव पेच चला जा रहा था, बाकायदा दाव पेच तमाम कोशिश की गई कि उन तमाम दोषियों के जो वकील हैं वो वकील फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया, लेकिन उन तमाम याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट में भी बाकायदा इस मामले की सुनवाई के दौरान उन तमाम याचिकाओं को नज़रअंदाज कर गया और उसे खारिज कर दिया गया। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कल सुबह में 5:30 बजे उन चारों दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी और फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाएगा। इसके लिए अगर बात करें तो जिस तरह से आज काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी देखने को मिला, जहां पर एक दोषी है अक्षय, उसकी जो पत्नी है वो वहां पे काफ़ी रोने लगी, वहां पर विरोध प्रदर्शन में बैठ गई और कही कि इस मामले में धरना प्रदर्शन करना चाहती। बाद में उसे समझाया गया, उसे हटाया गया, फिर बाद में वो जाकर जो निर्भया की मां है उसके सामने जाकर उसके सामने बैठ गई। तो एक तरह से कहीं न कहीं पूरा एक काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और इसके साथ ही इस मामले में दोषियों के जो एक वकील हैं AP सिंह, बाकायदा उसके सामने भी कुछ लोग जो है बाकायदा विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। तो एक तरह से काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में देखने को मिला, लेकिन इन तमाम मसलों को नज़रअंदाज करते हुए अब वो तारीख और वो वक्त मुकर्रर जो पहले से किया हुआ था अब उस पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, यानी कि कल सुबह में 5 से 5:30 बजे के लगभग में ये फांसी पे उन चारों दोषियों को लटका दिया जाएगा। बिल्कुल शंकर आनंद जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर पहले पवन और अक्षय के वकील AP सिंह से हमारी सहयोगी मेनका ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया, वो अपने आखिरी चरण में पहुंचता दिख रहा है। निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है। अब तक 4 बार फांसी टल चुकी है डेथ वारंट जारी होने के बाद। तमाम हथकंडे अपना लिए गए उनकी फांसी को रोकने के लिए और जो दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है वो दिमाग इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर AP सिंह सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। AP सिंह जी, 20 मार्च को फांसी होनी है, इस बार बचा लेंगे? नहीं, देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस देश की मीडिया की भावनाएं बहुत परेशान है फांसी दिलाने के लिए, बहुत बेताब है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है अगर इनकी फांसी की सज़ा रुक जाए, टल जाए, बच जाएं, उम्र कैद में कमिट हो जाए तो कौन सा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, कौन सा ऐसा आपातकाल आ जाएगा। आपातकाल तो आ गया, आपकी मेडिकल इमरजेंसी तो लग गई। आपने देखा कोरोना, फांसी का फंदा आप इनके लिए 4 के लिए बनवा रहे हैं, गड्ढा खुदवा रहे हैं, वहां कितने गड्ढे खुदने लगे, कितने लोग मरने लगे, कितनी महामारी फैल गई। तो क्या सजा नहीं होनी चाहिए? तो क्या सजा नहीं होनी चाहिए? आपकी दलील गजब की होती है। कभी पॉल्यूशन की बात करते हैं, वही पॉल्यूशन मैंने कहा था, वही पॉल्यूशन कहा था, वही पॉल्यूशन, वही हवा, वही पानी आपको मौत लेके आ गई दरवाजे पर। जब आपके दरवाजे पर मौत आ गई, जितने अपराधी हैं, जितने दोषी हैं, सभी मामलों के सबको बाहर कर दिया जाए, सबको छोड़ दिया जाए। इटली ने, ईरान ने 70,000 कैदियों को, जेल के लोगों को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया। वो क्यों परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई? कहीं ना कहीं प्रकृति भी देख रही है कि अगर गलत हो रहा है, गलत है, तो प्रकृति भी उस पर नाराज हो जाती है और कोरोना इसका सीधा साधा। सुप्रीम कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट बंद है, पार्क बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, मॉल बंद है, सब कुछ बंद है, सड़कें खाली हैं। समझना मुश्किल हो रहा है, समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर आपकी इतनी हमदर्दी क्यों इन दोषियों से? हमारी हमदर्दी महात्मा गांधी से है, हमारी हमदर्दी है। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि निर्भया के दोषी कम उम्र के, इनको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ते हैं ऑनरेबल जस्टिस, सीनियर जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के मार्कंडे काटजू साहब को, उन्होंने कहा कि भारत की पुलिस फैब्रिकेटेड एविडेंस, फैब्रिकेटेड चार्जशीट, फैब्रिकेटेड ट्रायल, ये सारा कुछ गलत होता, टॉर्चर किया जाता, 3rd डिग्री यूज किया, इन सब के आधार पर फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये दोषी नहीं है?
ये दोषी नहीं, आप आपने ये कह मान रहे लिया हैं। दोषी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट, यानी कि पटियाला कोर्ट, मतलब जहां जो बातें जो रखी गई ये दोषी करार दिए गए वो गलत है। रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में जब केस चला तो आपने, मीडिया ने मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूप बत्ती इतनी जलाई, इतनी चलाई, इतने नारे लगाए, इतने फांसी के फंदे दिखाए कि उस ड्राइवर को दोषी बना दिया। सीबीआई इंक्वायरी हुई, ड्राइवर निकाला गया, दूसरा मुलजिम आया। इसमें सीबीआई की इंक्वायरी की क्यों नहीं मांग करते? क्या ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी ऑफिसों में केवल 50% कर्मचारी रहेंगे। रोडवेज और अति आवश्यक सेवा वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। लोगों के जमावड़े पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। तो कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी ऑफिसों में केवल 50% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। रोडवेज और अति आवश्यक सेवा वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। लोगों के जमावड़े पर भी पूरे तरीके से रोक रहेगी। तो बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। सरकारी ऑफिसों में केवल 50% कर्मचारी रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रेम मीना फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी प्रेम, क्या है पूरी खबर? देखिए जैकेट जी, मैं बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने अब 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं है वो आगामी आदेशों तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकारी ऑफिसों में 50% की उपस्थिति सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही सरकार ने करीब 5-6 विभाग ऐसे हैं जो अत्यावश्यक सेवाएं इसके तहत आते हैं, उनमें कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की है। बाकी जो अन्य विभाग है वहाँ कर्मचारियों की उपस्थिति मात्र 50% कर दी है। आज मुख्यमंत्री ने ये बड़ा निर्णय लेते हुए कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक तरह से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रघु शर्मा ने स्पष्ट कहा कि सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बेहद संवेदनशील है और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में रहे और धारा 144 का पूरी तरह पालन करे। जी बिल्कुल प्रेम, कौन कौन से वो विभाग है जो शटडाउन से प्रभावित नहीं होंगे? देखिए, इसमें शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति विभाग ये ऐसे विभाग है कि यहाँ शटडाउन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन विभागों की जो पूरी कार्रवाई है वो आम जन से सीधे जुड़ी होती है। जैसे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, तो इस विभाग से जो कामकाज है उससे दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए सरकार ने उसे शटडाउन से बाहर रखा है। मेडिकल सेवाएं हैं उनको भी शटडाउन से बाहर रखा है। इसके अलावा बिजली और पानी से संबंधित जो विभाग है उनको भी शटडाउन से अलग रखा गया है। बाकी विभागों में शटडाउन के जो नियम है वो पूरी तरह लागू रहेंगे। जी बिल्कुल प्रेम, जी बिल्कुल प्रेम, तो यहाँ पर इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 14 विभाग शटडाउन होंगे, ऐसी जानकारी दी है हमारे सहयोगी प्रेम मीना ने कि वो प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें स्वास्थ्य है, ऊर्जा है, पीएचडी, गृह विभाग, खाद्य विभाग, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, परिवहन में काम होते रहेंगे। ये शटडाउन से प्रभावित नहीं होंगे। शेष विभागों में 50% कार्मिक उपस्थिति देंगे, 50% कार्मिक घर पर रहेंगे और अपना काम करेंगे। तो सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए शटडाउन से जो विभाग प्रभावित नहीं होंगे वो आपको बता दें, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पीएचडी, गृह विभाग, खाद्य विभाग, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज और परिवहन में काम होते रहेंगे। शेष विभागों में 50% कार्मिक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, बाकी 50% कार्मिक अपने घर पर रहेंगे और काम करेंगे। तो आपको बता दें कि शटडाउन का असर ऐसे कौन कौन से विभाग है जिन पर नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य, ऊर्जा, पीएचडी, गृह विभाग, खाद्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पंचायती राज विभाग और परिवहन में काम होंगे, इन पर शटडाउन का असर नहीं पड़ेगा। बाकी जो बचे विभाग हैं उनमें 50% जो कार्मिक हैं वो उपस्थिति दर्ज कराएंगे, बाकी 50% जो कार्मिक हैं वो अपने घर पर रहेंगे और घर से काम करेंगे। तो एक बड़ा फैसला और अहम फैसला, 14 विभाग शटडाउन से प्रभावित नहीं होंगे। स्वास्थ्य, ऊर्जा, पीएचडी, गृह विभाग, खाद्य, आपदा, पंचायती और परिवहन विभाग शटडाउन से प्रभावित नहीं होंगे।
सरकारी ऑफिसेज में आगंतुकों के ऊपर रोक रहेगी। 50% लोगों को जो विभाग में बता रहा हूँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद विभाग, ऊर्जा विभाग, उनके साथ जो निगम है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, गृह विभाग, पुलिस, कारागार, गृह रक्षा और SFL, वित्त विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग, पंचायती राज विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, कार्मिक विभाग, परिवहन विभाग, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और अन्य शहरी बस निगम और जयपुर मेट्रो। इसके अलावा जो शेष 50% कार्मिक, जो शेष विभाग है, उनके 50% कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे और 50% घर पे ही रह के काम करेंगे। लेकिन उनके लिए हिदायत ये है कि वो अपना ऑफिशियल काम घर पे करेंगे, घर पे ही रहेंगे, इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो बाहर नहीं घूमेंगे इधर उधर। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, कोरोना को लेकर BCR का बड़ा फैसला। प्रदेश भर की अदालतों को लेकर ये फैसला सुनाया गया है। 31 मार्च तक सभी न्यायिक कार्य स्थगित कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी वकीलों को छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन को इसको लेकर निर्देश दिए गए। तो BCR का बड़ा फैसला, प्रदेश भर की अदालतों को लेकर ये फैसला सुनाया गया है। 31 मार्च तक के लिए सभी न्यायिक कार्य स्थगित रहेंगे। प्रदेश भर के सभी वकीलों को छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन को इसको लेकर निर्देश जारी किए गए। जब पंजाब सरकार को पता चला कि एक व्यक्ति विदेश से लौटा है और उसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको बहाने से घर के बाहर बुलाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल कैसे ले जाया गया वो आप देखिए। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और दहशत के माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ भारत की रणनीति और तैयारी की जानकारी लोगों को बताएंगे। कोरोना को लेकर रात 8 बजे पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कोरोना वायरस के कारण बने हालात और इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों और सरकार की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से उपजे हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तैयारियों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। भारत में कोरोना की दस्तक से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ चुके थे। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से समय समय पर जरूरी तैयारियां कर ली गयी, जिसका नतीजा है कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारत अब तक कोरोना पर काफी हद तक काबू पाता दिख रहा है। कोरोना के खिलाफ भारत की युद्ध स्तर पर की गई प्रभावी तैयारियों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की थी। हफ्ते भर पहले दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मरीजों के आंकड़े देखें तो कोरोना से निपटने में भारत की तैयारी काफी बेहतर दिख रही है। चीन के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली की बात करें तो वहां पहले हफ्ते में 3 केस सामने आए। 5वें हफ्ते तक ये संख्या बढ़कर 21,157 हो गई थी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित तीसरे देश ईरान की बात करें तो वहां पहले हफ्ते में 2 पॉजिटिव केस आए थे, तो 5वें हफ्ते में 12,729 केस पॉजिटिव पहुंच गए। भारत में पहले हफ्ते में 3 पॉजिटिव केस सामने आए। 5वें हफ्ते तक ये संख्या महज 150 के करीब थी। वुहान से लेकर ईरान तक विदेशों में फंसे सैकड़ों भारतीयों को स्वदेश लाया गया। आइसोलेट करके उनकी निगरानी की जा रही है। 14 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौट भी चुके हैं। साफ है कि पीएम मोदी की लगातार सक्रियता और सतर्कता के कारण देश भी समय पर सतर्क हो गया
और इस महामारी को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। माना जा रहा है कि आज रात पीएम देश को संबोधित करेंगे तो सतर्कता और साफ सफाई के संदेश को फिर से दोहराएंगे, क्योंकि सतर्कता में थोड़ी सी भी ढील दी गई तो स्थिति भयावह होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज कोरोना संकट पर क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, जरूर देखिए रात 8 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कोरोना के खिलाफ कहां खड़ा है हिंदुस्तान? कोरोना के खिलाफ कैसे जंग जीतेगा भारत? कोरोना से जंग पर जीत का मंत्र बताएंगे पीएम। न्यूज़ 18 राजस्थान पर पीएम मोदी लाइव।